रोको, अरे रोको, मर जाएगा। रोके इन्हें आप, रोको इन्हें। रब नवाज, छोड़ दो, छोड़ दो, समझ गए। कौर से शादी करना मेरा आखिरी फैसला है। उससे पूछ के मुझे इन्फॉर्म कर दो कि निकाह करने कब आओ। कोई कितना ही बड़े से बड़ा बदमाश क्यों ना हो, जब तक उसे शय नहीं मिलती ना, ऐसे किसी के घर नहीं आ पहुंचता वो। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैंने उसे यहाँ पे बुलाया। हो भी सकता है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या सोचकर तूने धोखा दिया था कि दिलावर अली शाह की पहुंच से दूर निकल जाओगे? हाँ, माफ कर दो चाची, गलती हो गई, लालच में आ गया था मैं तो। चाची छोड़ दो चाची, छोटे छोटे बच्चे हो मेरे चाची। चाची बचपन से सीखते आए हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है, जान भी ले लेती है। ले जाओ उसे। चाची माफ कर दो ना चाची, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं चाची। चल ले के जा इसको। चाची, चाची माफ कर दो। चाची माफ कर दो ना चाची, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं चाची। सर आप जानते हैं हम कितनी इमरजेंसी और परेशानी में आपके पास आए हैं। जी एसपी साहब से मेरी बात हो गई है, और बताएं आपका मसला क्या है। आज एक शख्स ने अपने हथियारबंद गार्ड्स के साथ हमारे घर में घुसकर हमसे बदतमीजी की, खौफ और हरास फैलाया और हमें धमकियां देके गया। कौन है वो, आप जानते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नाम वगैरह बता सकते हैं आप? जी, उसका नाम है दिलावर अली शाह। क्या क्या नाम बताया? दिलावर अली शाह? जी सही सुना आपने। जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, जानते हैं वो कौन है? एक गुंडा है और बदमाश है। दिलावर अली शाह बड़ा जमींदार, ब्यूरोक्रेट, पहुंच वाला बंदा है। तो आप लोग उठें, जाएं, किसी भी तरीके से माफी तलाफी करके मामले को रफा दफा करें। कैसी बात कर रहे हैं आप? बदमाशी वो करके गया और माफी हम मांगे उससे? डीएसपी साहब कोई तो हल होगा इसका। शाह साहब के खिलाफ कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होगा। इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? आप बात समझने की कोशिश करें, बल्कि बरादरान मशवरा माने। इस बंदे के मुंह न लगे, जिंदगी हराम कर देगा ये आपकी। फिर आप कुछ नहीं करेंगे? मैं एसपी साहब से बात करता हूँ और इस मसले को ऐसे ही हल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है डीएसपी साहब, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आए तो हमें बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हो गया आंटी आपको? मैं तो आपको बड़ा बहादुर समझता था। इतनी सी बात को लेकर आप इतना परेशान हो गई, ब्लड प्रेशर हाई कर लिया आपने। बस बेटा कुछ नहीं, सुंदर के बारे में सोच रही थी तो। जानता हूँ मैं, घर में आप बिल्कुल अकेली बैठी रहती हैं, इसीलिए इस तरह के ख्यालात आते हैं। ना आप कहीं जाती हैं, ना आती हैं, ना किसी से मिलती हैं, ना ही आपकी कोई एक्टिविटी है, तो ये सब तो होगा। सुंदर तुम भी तो सारा दिन उमर के साथ बिजी रहती, थोड़ा टाइम दिया करो इन्हें, कहीं बाहर ले जाओ, थोड़ी एक्टिविटी होगी, बाहर जाएंगी, फ्रेश एयर में तो माहौल चेंज होगा ना। आप पूछे इनसे, मैं इन्हें कहती रहती हूँ, मेरी बात ही नहीं सुनती। ये तो गलत बात है आंटी, चले मैं आपको लेके चलता। अरे नहीं बेटा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उठे चले, आए।
तुम भी आओ। आ जाओ। लड़की भी एकदम से उठकर चले गए, ऊपर से देर भी इतनी हो गई है। एक तो वो मनहूस मारा, कहीं कहीं उससे कोई नुकसान ही ना पहुंचा दिया। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही, कोई अच्छी बात मुंह से निकाले खुदा के लिए। तो ठीक है, लेकिन 20-25 मिनट का कह के गए थे। देर तो वाकई काफी हो गई है। मैं दोबारा फोन मिलाती हूँ। शाह साहब, सब्र नहीं हो रहा है मुझसे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आपकी तरफ उंगली उठा सके, लेकिन दोनों भाइयों ने जो आपके साथ किया है ना, दिल तो मेरा जा रहा है कि दोनों के हाथ काट दूं। ना ना, लेकिन शाह साहब, अब नवाज, वो दोनों गौहर के भाई हैं, थोड़ा सब्र करो। प्यार से ना समझे तो गौहर को हर सूरत हासिल करो। क्या हुआ, रिपोर्ट हो गई? नहीं आप ही। क्यों? वो कोई आम आदमी नहीं है, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसकी। ये आम और खास क्या होता है? कानून तो सबके लिए बराबर है, तो फिर रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? क्या करें, सारी कोशिशें कर ली हमने, हर एक से मिल लिए। बड़े से बड़ा अफसर एक ही बात कर रहा है, बस इस मामले को किसी भी तरह रफा दफा करो। कहां जाके सर फोड़े हम अपना? बस तुम लोग अब पीछे हट जाओ, उससे मैं निमट लूंगी, कह दिया मैंने। अच्छा, हम पीछे हट जाएं और आपको आगे होने दें? ये नहीं हो सकता। हम देख लेंगे उसे। क्या देख लेंगे भाई, वो तो अपना फैसला सुना के चला गया। फैसला? कैसा फैसला? अच्छा है, अल्लाह करके उठा कर ले जाए इसे, कम से कम हमारी जान तो छूट जाएगी ना इससे। और मैं तुम्हें भी खबरदार कर रही हूँ कि दूर रहा करो गौहर से, उसके मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। क्या पता कल को वो आदमी घर में घुसकर उसके समेत तुम्हें भी उठाकर ले जाए। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, सही कह रही हो बिल्कुल। और अब तुम उससे ये दोस्ती और हमदर्दी सब खत्म करो। हाँ ठीक है। कैसे फैसला सुनाकर चला गया? वो दुकान से कोई चीज खरीदने आया था क्या? मैं कह रही हूं तुम दोनों से, तुम दोनों इस मसले से दूर रहो, मैं खुद हैंडल करूंगी उसे। आइंदा ये बात आप कभी नहीं करेंगी आप ही। अगर हम इसी तरह आपस में उलझते रहे तो इस मसले का हल कैसे निकालेंगे? एक मुसीबत खत्म होती है, दूसरी मुसीबत आके सर पे खड़ी हो जाती है। भाई मुझे लगता है घर की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। तुम क्या चाहते हो कि हम जंग करें उसके साथ, गोलियां और बारूद यूज करें? क्या हो गया तुम्हें हसन? मुझे लगता है कि हमें आप ही को कहीं और मूव करना होगा। कहां मूव करेंगे? है कोई जगह आपके पास? कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों?
सड़क पे लड़ाई हुई थी मेरी उससे, उसने मेरा फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ निकलवा लिया। तुम लोग क्या समझते हो मुझे उससे छुपा सकोगे? ढूंढ निकालेगा वो कहीं से भी मुझे। हसन, तुम कुछ दिनों के लिए आप ही को आउट ऑफ कंट्री ले जाओगे, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। भाई मैं गुल को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं भी कहीं नहीं जा रही अपना घर छोड़ के। आप दोनों मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं किसी सूरत तुम सबको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो दोबारा आएगा यहाँ पर, पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या करे। संभाल लूंगा, आप ही देख लूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हसन मैं नहीं जाऊंगी, इसका मतलब नहीं जाऊंगी, बस। Is everything all right? हाँ सब ठीक है। डिनर के टाइम पे भी मैंने नोट किया था आप थोड़े उदास थे, चुप चुप से थे। कोई परेशानी है क्या? आज हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे ना लास्ट टाइम, मैं, राबी, दुआ और उमर, हम सब वहां गए थे। बहुत अच्छा टाइम गुजारा था। दुआ और उमर खेल रहे थे और हम सब बहुत खुश थे। फिर अचानक से सब खत्म हो गया। आई एम सॉरी। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? पता नहीं कितने ख्वाब देखे थे, क्या क्या करना था साथ, सब रह गया। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? आज मैं नोट कर रही थी, अब जैसे अम्मी को सहारा दे रहे थे, उनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, अपने इतने सारे दुखों को भुला के आप ये कैसे कर लेते हैं? भूल तो मैं कुछ भी नहीं सकता, किसी न किसी तरह से याद आ ही जाती है। घर में दाखिल होता हूं तो लगता है राबी सामने खड़ी होगी, कमरे में जाता हूं तो लगता है दुआ बेड पर खेल रही होगी। बस इन्हीं यादों के सहारे जिंदगी गुजरती चली जाएगी और मैं इसी में अपना सुकून ढूंढ लेता हूं।
हाँ उमर। मामा आप कहाँ थी? सुबह से आपने मुझे कॉल नहीं की। हाँ बेटा, मैं सारा दिन बिजी थी थोड़ा। बोलो। अच्छा, जब भी जो मैंने पिक्चर्स भेजी आपको वो आपने अभी तक देखी नहीं है? नहीं बेटा, मेरा फोन रूम में पड़ा हुआ था, अभी देखा है मैंने। अच्छा मामा, आप है ना वो पिक्चर जरूर देखिएगा। बाबा मैं डिनर पे लेके गए थे, आप पिक्चर्स देखे ना, बहुत मजा आया था। और हम लोग है ना गाड़ी में भी गए थे और बहुत मजा आया था हमें। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी, अभी बिजी हूँ, फिर बाद में बात करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है। मैं यहाँ मुसीबतों में फंसी हुई हूँ और ये जहांगीर मजे कर रहा है। आप आपी के इस मसले से खुद को दूर क्यों नहीं रखते हसन? नामुमकिन बात है गुल, मैं अपनी बहन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। क्या बिगाड़ लेंगे आप उस आदमी का? वो गुंडा है, बदमाश किस्म का शख्स है। ऐसे लोग किसी की जान लेने में देर नहीं लगाते हसन। तो क्या करूं? डर के बैठ जाऊं? निकाह करने का ही कह रहे हैं ना, तो करवा दे निकाह। क्या पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो? अभी तुमने खुद कहा वो बदमाश है, गुंडा है। ऐसे आदमी के हवाले कैसे कर दूं अपनी बहन को? लेकिन हसन, कुल मुझे उल्टे सीधे मशवरे देने की जरूरत नहीं है, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे के बारे में ही सोच ले। उसके बारे में सोचूं जो अभी दुनिया में आया ही नहीं है, और जो पहले से दुनिया में मौजूद है, मेरी बहन, उसको अकेला छोड़ दूं? इतना बेगैरत समझा हुआ है मुझे? खाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बहन। साकिब, अब क्या सोचा आपने? अब क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूं मैं। परेशानी की बात नहीं है, हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। यूं बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई तदबीर तो करनी पड़ेगी। साकिब वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान, उस पर तो कोई हाथ डालने को भी तैयार नहीं है। एक ही बात समझ आ रही है। क्या? मैं खुद जाऊं उसके पास और उससे बात करूं? नहीं साकिब, आप नहीं जाएंगे उसके पास। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे वो मुझे गोली मार देगा। उसका क्या भरोसा, वो यहाँ आकर बंदूक तान सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मेरे जहन में इसके सिवा और कोई बात नहीं आ रही। मुझे जाना ही होगा। मैं जाऊंगा उसके पास, बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ भी जोड़ूंगा उसके सामने, लेकिन मैं जाऊंगा। उफ, फिर कॉल कर रहा है ये। क्या बला पीछे पड़ गई है मेरे। मुसीबत।
ये धमकियों पर उतर आया। इसको तो मैं ठीक करती हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? प्रॉब्लम तो तुम लोग बना रहे हो। अगर तुम ये समझते हो कि जो कुछ भी आज तुमने मेरे भाइयों के साथ किया वो डर जाएंगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी बंदूकों और गार्ड्स का जो है ना रोब नहीं चलने वाला मेरे भाइयों पे, समझे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे भाइयों के साथ। तो फिर इस तरह घर पे आने का मतलब क्या था? मैं तो बड़ी शराफत से तुम्हारे भाइयों से बात करने आया था। अगर वो गुस्सा ना दिखाते तो सब ना होता। अच्छा, तो मेरे भाई तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते और तुम्हारी बात मान लेते? हाँ, ये तो उन्हें करना पड़ेगा, बात तो मानना पड़ेगी। एक बात तो कंफर्म हो गई है कि तुम कोई शरीफ आदमी नहीं हो। अगर इतनी ही हिम्मत है तो हम भाइयों से अकेले में आके मिलेंगे, समझे? ठीक है, मुलाकात होगी, जरूर होगी। आप ही आपको मना कहने से बात मत किया करें, तो फिर आप क्यों? अरे भाई, कॉल नहीं उठा रही थी तो मुझे मैसेज किया कि अगर फोन नहीं उठाया तो घर आ जाऊंगा। नंबर ब्लॉक करें इसका। हसन, क्या फायदा होगा नंबर ब्लॉक करने से? वो किसी दूसरे नंबर से फोन करना शुरू कर देगा। एक काम करते हैं, आपका नंबर चेंज कर दे, मैं कल नहीं सिम ले आऊंगा। फिलहाल फोन बंद करें अपना। आप टेंशन ना लें, रिलैक्स करें। जो एक नंबर ढूंढ सकता है वो दूसरा नंबर भी ढूंढ सकता है। घर तक तो आ गया वो। पता नहीं क्यों नहीं समझते ये लोग। यहाँ जरूरत थी बीच में पड़ने की, मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। भाई समझ में नहीं आ रहा, ऑफिस जाना भी जरूरी है, घर पे खवातीन अकेली हैं। आप एक काम करें, आप ऑफिस जाए, मैं घर देख लूंगा। नहीं नहीं, ऑफिस तुम ही जाओगे, घर मुझे देखना होगा प्लीज। भाई आपका मीटिंग अटेंड करना ज्यादा जरूरी है। ये बात तो ठीक है हसन, लेकिन ये मामला भी तो बहुत सेंसिटिव है, इसको बहुत टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। भाई हमें उसको उसकी जबान में जवाब देना होगा, वरना वो समझेगा नहीं। हम उसका कुछ नहीं कर सकते हसन, तुमने देखा नहीं कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं है उस पे। भाई इस तरह तो वो, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है हसन, और तुम एक जज्बाती इंसान हो। फिलहाल तुम ऑफिस जाओ और अच्छे से मीटिंग अटेंड करो, मैं कुछ सोचता हूँ। कल रात को मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। अच्छा, क्या देखा? बस दुआ करो कि ये ख्वाब ना सच हो जाए। अब बताओ भी, क्या देखा? गॉड की चीखो पुकार, 2-3 गार्ड्स उसे खींच कर लेकर जा रहे थे। मजा आ गया उसकी बेबसी देखकर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, कल रात जो कुछ भी हुआ है ना वो सब तुम्हारे दिमाग में था, इसलिए ख्वाब देखा। अरे दुआ करो ना कि ख्वाब सच हो जाए और हमारी जान छूट जाए। बस
फिर हमारा ही राज होगा इस घर पर। हाँ, मैंने हसन को ऑफिस भेज दिया, आज वही मीटिंग अटेंड करेगा। नहीं कोई मसला नहीं है, तुम लोग संभाल लेना। एक से आप ही कहाँ जा रही हैं आप? मैं उमर से मिलने जा रही हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या मतलब है? क्या हो गया आप ही आपको? मैं किस किस को समझाऊं? इस मसले की जरा नजाकत को समझे। कुछ दिन तक आप अकेली कहीं नहीं जाएंगी, बस खत्म बात। हाँ तो फिर ठीक है ना, तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, मैं आपके साथ चला जाऊं और घर पे सारी खवातीन को अकेला छोड़ दूं? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा आप ही, प्लीज। लेकिन साकिब, बस आप ही, कोई कहीं नहीं जा रहा। That's it. कितना ही पहुंचा हुआ आदमी क्यों ना हो, छोड़ूंगा नहीं उसको। मुलाकात का शौक है ना, मिलो तो सही, बताता हूं तुम्हें। बस इतनी भी बुरी नहीं है, वो तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गई है उसके। क्यों? क्या बुराई है इस रिश्ते में? एक ना एक दिन उसे इस घर से जाना ही है ना, तो क्या सारी जिंदगी वो हमारे सरों पर बैठी रहेगी? अरे भाई, उसके भाई है ना इन मामलात को देखने के लिए, तू बिला वजह क्यों घुस रही है? तू अपने आप को दूर रख इन चीजों से। उसके भाइयों के सरों पर तो गैरत का भूत सवार है। इज्जत से रुखसत कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही भाग जाए, वरना इज्जत धड़ी की धड़ी रह जाएगी इनकी। अब ऐसा भी नहीं है गुल, बिला वजह इतनी बुरी भी नहीं है वो, इतनी अच्छी भी नहीं है। मुझे लगता है उसने खुद ही कोई चक्कर चलाया होगा। बात सुन, उसने मुझे सब कुछ शुरू से बताया, बस कर दे तू। उसने बताया और तुमने यकीन कर लिया? वाह। वैसे मैं सोच रही थी कि हसन से शादी करने में ना मैंने जल्दबाजी कर दी है। क्या मतलब? मतलब कि इतना अमीर आदमी है, आगे पीछे गार्ड्स, लंबी लंबी गाड़ियां। सोचो अगर ये आदमी मुझे मिल गया होता तो क्या ठाठ होते हमारे। खामखा में जल्दबाजी कर कर यहाँ आके फंस गए हम लोग। ओ भाई, ये तो नसीबों की बात है। और वैसे भी ये लोग इतने कोई गए गुजरे भी नहीं है, इनके पास भी ठीक ठाक दौलत है। हाँ, मगर यहाँ मसले बहुत ज्यादा हैं। चल ना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। मुझे ये बता कि वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब का लिया? आज ही का है। हसन कह कर गए कि शाम को लेकर जाएंगे। हेलो, क्या मतलब? हसन पहुंचा नहीं अभी तक? वो तो 2 घंटे पहले का घर से निकला हुआ है, कॉल की उसे? नंबर बन जा। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अगर उठाया तो उसको बोलो सामने आए, बुलाओ उसे। दिलावर, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। आवाज नीचे रखो, यहाँ सिर्फ साहब की आवाज ऊंची होती है, बाकी चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अरे जाओ, बहुत देखे तुम्हारे साहब जैसे। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, खामोश रहो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम इस वक्त कहाँ हो। मुझे क्यों? हाँ, काम पूरा कर दिया ना? ठीक। मुझे इस तरह उठवाकर अच्छा नहीं किया तुमने। तो और क्या करता? मुलाकात का शौक जो था आपको, तो ये क्या तरीका है? अब ये तो दिलावर शाह खुद डिसाइड करता है कि किससे कब, कहां, कैसे मिलना है। ये जो तुम कर रहे हो ना, अभी बच्चे हो, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी ताकत का थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया होगा। इतने हथियारों और गार्ड्स के साथ चूहा भी शेर बन जाता है। दिलावर शाह जो चाहता है वो उसे हासिल करके ही देता। तुम चाहे जितना भी फड़फड़ाओ, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। अगर तुम आसानी से, इज्जत से मान लो तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी या मौत। कुछ पता नहीं चल रहा, नंबर भी बन जा रहा है। कहाँ जा सकता है?
भाभी हसन इस तरह बगैर बताए कहीं गया ही नहीं है। साकिब, रात दिलावर का फोन आया था। हसन ने मुझसे फोन छीन के उससे बात की थी, धमकी दी थी उसको। कहीं दिलावर ने तो। भाभी ठीक से बताएं क्या बात हुई थी। हसन ने उससे कहा था कि अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले में आके मिलो। मेरी बहन का पीछा छोड़ दो, मुझे मौत कबूल है। हाँ गौर, हसन तुम्हारे पास है ना? सही अंदाजा लगाया तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ये हरकत करने की? कहाँ है वो? यहीं मेरे सामने। फोन दो, बात कराओ मेरी। फिलहाल तो तुम्हारा मुझसे अभी बात करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा बात कराओ मेरी हसन से। बोलो, सुन रहे हो तुम? क्या किया है तुमने मेरे भाई के साथ? कुछ नहीं किया, सही जिंदा सलामत है तुम्हारा भाई। तुम छोड़ दो उसे। ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा छोड़ो मेरे भाई को। रिलैक्स रिलैक्स, आराम से गौर, आराम से। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं खुद को मार लूंगी, खत्म कर दूंगी, ताकि किससे खत्म हो। हाँ, दिलावर शाह को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेरे भाई से बात कराओ मेरी, आखिरी बार कह रही हूं मैं तुमसे। बात करो अपनी बहन से। अभी क्यों फोन किया आपने से? क्यों मिन्नतें कर रही हैं इसकी? क्यों गिड़गिड़ा रही हैं इसके सामने? हसन, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। इस वक्त मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। तुम कोई भी जज्बाती हरकत नहीं करोगे, समझे तुम? खामोश रहो बिल्कुल, ये छोड़ देगा तुम्हें।